हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा और आज मैं फिर से आपके लिए अपने इस व्लॉग में लेके आया हूँ कुछ नोएडा के अंदर जैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी जो अच्छे ऑप्शंस हैं और एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल और कमर्शियल, तो ऐसे ही कुछ अपने नोएडा के अंदर किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा बेटर है और किन टर्म्स में आपके लिए बेटर है, ऐसे कुछ ऑप्शंस मैं आपके लिए आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बेसिकली अगर हम बात करेंगे नोएडा के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई बात आती है तो बेसिकली लोगों के माइंड में ये आ जाता है कि नोएडा और गुड़गांव। तो नोएडा और गुड़गांव के अंदर हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन में तो दोनों ही लोकेशन अपने आप में एक बहुत अच्छी लोकेशन मानते हैं। लेकिन नोएडा की अगर हम बात करेंगे तो नोएडा के अंदर जो कमर्शियल्स के ऑप्शंस हैं और गुड़गांव के अंदर जो कमर्शियल्स के ऑप्शन है, कमर्शियल के ऑप्शंस में अगर हम बात करेंगे तो गुड़गांव का अपना एक अलग एक ऑरा है और नोएडा के अंदर जो आने वाले टाइम में और जो आज की डेट में जो चल रहा है वहाँ पे आपका स्कोप ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन नोएडा के अंदर आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि गुड़गांव के अंदर क्या है कि काफी सारा जो वहाँ के पॉश एरियाज है जहाँ पे कमर्शियल्स का स्कोप ज्यादा था, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे रेट एप्रिशिएट हो चुके हैं। जिस लोकेशन में आपका न्यू लॉन्चिंग आ रही है गुड़गांव के अंदर, वो वहाँ पे आपका या तो बहुत हायर रेट्स पे वहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं और या फिर वहाँ पे ऑलरेडी रेट्स एप्रिशिएट हो चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही आज के अपने इस ब्लॉग में मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक्स आपके लिए कवर करूंगा जो कि आपको क्लैरिटी देंगे, जो कि नोएडा के अंदर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कितना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होगा और रेंटल इनकम्स हमारी क्या होंगी। तो आइए अपना एक ब्लॉग शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो बेसिकली अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट आपका सिर्फ दो ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो सबसे पहला आपका डिमांड और दूसरा सप्लाई। अगर हम नोएडा के अंदर बात करें तो पिछले कुछ सालों का अगर हम एनालिसिस देखें और आने वाले टाइम का जो यहाँ की प्लानिंग है और जो ऑन पेपर और जो ऑन ग्राउंड चीज़ें दिखना शुरू हो गई हैं, तो बेसिकली उसमें हम अगर बात करेंगे तो दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि नोएडा के अंदर क्या है कि काफ़ी सारी MNCs कंपनी है। आप अगर खुद भी गूगल करके देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें दिखेंगी कि कौन कौन सी MNCs कंपनीज हैं जो नोएडा के अंदर पहले नहीं थी और जो अब यहाँ पे अपने या तो IT पार्क, डेटा सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और IT प्लांट अपने यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अभी देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करेंगे सैमसंग ने अभी नोएडा एक्सप्रेसवे के अंदर आपका 10 फ्लोर की बिल्डिंग अभी लीज पे ली हुई है। फिर इसके बाद में आपका अर्नस्ट एंड यंग करके एक कंपनी है, उसने आपका नोएडा एक्सप्रेसवे पे ही आपका एक बड़ा ऑफिस लीज पे लिया हुआ है। इधर हम बात करें वीवर्क आपका सेक्टर 90 अल्फाथम के अंदर उन्होंने 22 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग को लीज आउट किया हुआ है, लगभग 6.5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया। फिर इसके बाद में हम अगर बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी आपका नोएडा एक्सप्रेसवे पे ऑलरेडी लैंड एक्वायर कर लिया है। इसमें वो अपना एक IT हब पूरा बनाएंगे, IT पार्क बनाने वाले हैं। DLF का भी यहाँ पे IT पार्क आपका 143A के अंदर आपका बन रहा है। और इसके बाद में नोएडा एक्सप्रेसवे पे TCS ने अपना लैंड एक्वायर किया है। इन्फोसिस का आपका IT पार्क है। फिर इसके बाद में आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर हम बात करेंगे तो आपका पतंजलि का लगभग 1000 एकड़ का आपका फूड पार्क बना रहे हैं। फिर इसके बाद हायर का भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इसी तरह की आपकी कईयों ऐसी कंपनी है जो कि आने वाले टाइम में नोएडा के अंदर लैंड एक्वायर करके या तो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने वाली है और या फिर अपना IT हब यहाँ पे बनाने वाली है। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि कुछ आने वाले टाइम के अंदर आपके यहाँ पे जितने भी लोग काम करने आएंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और IT प्लांट्स बनने के बाद में, जो लोग यहाँ पे वर्किंग करने आएंगे और जो लोग यहाँ पे वर्किंग करेंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितना ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग काम करने आएंगे उनमें से अगर 5 से 10% लोग भी अगर यहाँ पे अपना रहने के लिए जगह ढूंढना शुरू कर देंगे, घर ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि यहाँ पे डिमांड कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और उस क्राइटेरिया के अंडर में हमें ये देखना है कि यहाँ पे जितनी डिमांड बढ़ने वाली है उसकी सप्लाई यहाँ पे नोएडा के अंदर है प्रॉपर या नहीं है। इसी तरह से अडानी का भी आपका डेटा सेंटर आपका नोएडा के अंदर बन रहा है, हीरानंदानी अपना डेटा सेंटर बना रहा है। और अब हम बात करेंगे अगर कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन की, तो बेसिकली क्या इन पे दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर रेजिडेंशियल में आप देखेंगे तो आपने जैसे मान के चलिए आपने आज की डेट में यहाँ पे 1 करोड़ का प्लॉट ले लिया, तो और उसके बाद में अगर आप उसको 5 साल बाद बेचने जाते हो, मान के चलिए आपका 1.5 से 2 करोड़ का वो प्लॉट आपका सेल होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपका एक बंदे ने किसी ने अगर आपका 50-60 लाख रुपए का अगर एक छोटा सा कमर्शियल भी ले लिया और आज से 5 साल बाद अगर वो देने जाएगा, अगर बेचने उसको जाएगा, तो मान के चलिए कि 2 करोड़ का हुआ।
अगर 50 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी 75 लाख रुपए की भी अगर होती है तो उसमें आपका क्या है कि आपने जो रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, अगर 5 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी जो इनकम है वो बिल्कुल जीरो है। आपको एप्रिसिएशन एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर मिला है, 5 साल के बाद आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, लेकिन आज के खरीदने से लेकर और 5 साल के पहले आपको कोई भी वहाँ पे इनकम जनरेट नहीं हुई। यही कमर्शियल के अंदर क्या है कि कमर्शियल के अंदर बेनिफिट यही है कि आपकी एक तरह से यहाँ पे आपका रेंटल्स भी आ रहे हैं, आपकी रेंटल्स के साथ में आपका रिटर्न भी आ रहा है और साथ में आपका कैपिटल का एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा खासा हो रहा है। तो यहाँ पे हर कोई बंदा चाहता है कि हमारे पास में कुछ पैसा ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसको ब्लॉक करने से अच्छा है कि जैसे बैंक में भी डाल दिया तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है। यहाँ पे हर इंसान को एक अपनी पैसिव इनकम की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे आपको कमर्शियल की में से अच्छा बेस्ट ऑप्शन आपको कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एक तरह से आप अगर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी जाते हैं तो आज की डेट में कईयों डेवलपर्स ऐसे हैं जो आपको टिल पोजेशन 12% के आसपास का रिटर्न देते हैं। फिर उसके बाद में अगेन आपका 5 से 7 साल की लीज पे चली जाती है प्रॉपर्टी, तो उसमें आपको 8 से 9% का रेंट गारंटी, लीज गारंटी देते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और एक तरह से आपकी एक पैसिव इनकम भी जनरेट हो जाएगी, जिससे कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं और आपका एक लाइफ स्टाइल का इम्प्रूवमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा। मेरा जो मोटिव था आज के ब्लॉग को कवर करने का वो यही था कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आज की डेट में नोएडा के अंदर क्यों इतना ज़्यादा मतलब डिमांड में आ रहा है। आने वाले टाइम में मैं और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आपके लिए शेयर करता रहूँगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।